प्रणाम। प्राचीन विद्या आधुनिक समाधान, मंजुल वाणी यही कि सभी का हो कल्याण। आज हम जिस कुंडली की बात करने जा रहे हैं, इस कुंडली में हम देखें तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। आइए इस कुंडली को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और अगर यहाँ पे देखें, राहु, शनि और केतु ये जो हैं ये सब केंद्र में हैं। और शुक्र जो है ये उच्च का है 5वें भाव में। सूर्य उच्च का है 6ठे भाव में, बुध के साथ है। 8वें भाव में मंगल है, 9वें में चंद्रमा, 11वें में बृहस्पति है जो कि वक्री है। तो आइए इस कुंडली की बात करते हैं। इस जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। इस दिन तुला लग्न 6:38 शाम के समय समाप्त हो चुका था। चंद्रमा सुबह से ही कर्क राशि में था। नक्षत्र अश्लेषा का प्रथम चरण है। जातक कर्क राशि का है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले ये जातक तीक्ष्ण बुद्धि, चतुर और व्यापारिक समझ रखने वाले व्यक्ति होंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और जातक की राशि कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातक थोड़े विद्रोही स्वभाव के होते हैं और अपनी स्वतंत्रता से समझौता पसंद नहीं करते। अश्लेषा नक्षत्र के जातक मानसिक रूप से बहुत स्वतंत्र और थोड़े दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। इन्हें अपना निजी स्पेस बहुत प्रिय होता है और किसी के साथ भावनात्मक रूप से पूरी तरह जुड़ने में आपको समय लगेगा। आपके सुख और मानसिक शांति के भाव में शनि स्वराशि का होकर बैठा है। यह योग व्यक्ति को गंभीर बनाता है और कई बार सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति पैदा करता है, जिसके कारण आपको लगता होगा कि अकेले रहना ज़्यादा शांतिपूर्ण है। मार्च 2027 तक जातक के विवाह के योग बन रहे हैं। इस दौरान बृहस्पति का गोचर आपके विवाह भाव पर शुभ दृष्टि डालेगा और 1 वर्ष के भीतर कोई ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो आपके वैचारिक स्वतंत्रता का सम्मान करे। आपका शुक्र वैसे भी उच्च का है, तो आप शुक्रवार के दिन मिश्री दूध का दान करें और ओम शुंग शुक्राय नमः इसका जाप करें। यह आपको बेहतर फल देगा। आपकी कुंडली में दशमेश सूर्य 6ठे भाव में उच्च का होकर बैठा है। अगर मैं देखूं तो यह है 6ठे भाव में और उच्च का है, जैसे मैंने पहले भी कुंडली में आपको दिखाया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अच्छा संकेत है। किसी बड़े संगठन में उच्च पद मिलने के प्रबल योग हैं। शनि आपकी राशि में है जो करियर में धीमी किंतु स्थायी सफलता देगा। आप तकनीकी क्षेत्र, रियल एस्टेट या प्रबंधन में बहुत अच्छा करेंगे। करियर के कारक भाव का स्वामी मंगल अष्टम में होने से कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं या बना बनाया काम अंत में बिगड़ जाता है। इससे कभी कभी आपको मानसिक तनाव महसूस होता है। आपके अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध 6ठे भाव में सूर्य के साथ है। यह आपको एक अच्छा रणनीतिकार या सलाहकार बनाता है, किंतु साथ ही ये नौकरी में गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर भी संकेत करता है। आपका 9वां भाव का चंद्रमा बता रहा है कि आप यात्राओं में रुचि रखने वाले होंगे। अष्टम भाव का मंगल और लग्न में बैठा राहु कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति देता है, इससे बचें। अश्लेषा गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार इसके शांति पूजन का परामर्श दिया जाता है। आप में नेतृत्व करने की क्षमता है, किंतु कभी कभी आप थोड़े रहस्यमयी स्वभाव के हो सकते हैं। लोग आसानी से आपके मन की बात नहीं जान पाते। नक्षत्र स्वामी बुध होने के कारण आपकी तर्क शक्ति और संवाद कला काफ़ी प्रभावी रहती है। लग्न में राहु की उपस्थिति कई बार जातक को ऐसा भ्रम कराती है जैसे कोई उसे समझ नहीं रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 6ठे भाव में सूर्य, बुध और अष्टम के मंगल के कारण आपको पेट संबंधी विकार, गैस या एसिडिटी की समस्या रह सकती है। चतुर्थ भाव का शनि कभी कभी पैरों में दर्द या शरीर में आपको भारीपन दे सकता है।
स्वास्थ्य की बात करें तो आपको 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। छठे भाव में सूर्य, बुध और अष्टम के मंगल के कारण आपको पेट संबंधी विकार, गैस या एसिडिटी की समस्या जैसे कि मैंने बताया रह सकती है। तो मंजुल वाणी आपको सरल उपाय बता रही है। मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः इसका जाप करें। मन को शांत रखने के लिए यह आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें और चांदी के पात्र में पानी पिएं तो लाभकारी होगा। मंगल के दोष को कम करने के लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए प्राणायाम रामबाण का कार्य करता है। ये फिर से बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। मंजुल वाणी आपको महत्वपूर्ण बात बता रही है कि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए प्राणायाम रामबाण का कार्य करता है। 10 से 15 मिनट का मौन ध्यान राहु के भ्रम को शांत करेगा, तो इसलिए प्राणायाम आप जरूर करें। आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी वाला जो भाव है, आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी वाले भाव का स्वामी शुक्र है, किंतु लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र का यह विरोधाभास मन में युद्ध चलाता है। एक हिस्सा जुड़ना चाहता है और दूसरा हिस्सा अपनी पहचान खोने से डरता है। अश्लेषा को सर्प नक्षत्र भी कहा जाता है। इसका स्वभाव है चीज़ों को कसकर पकड़ना या पूरी तरह छोड़ देना। आपको ऐसा डर लगता होगा कि यदि आप किसी रिश्ते में बंधें तो आप उसमें इतने गहरे न डूब जाएं कि आपकी अपनी ग्रोथ रुक जाए या फिर आप किसी गलत इंसान को न चुन लें। आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है, जो यह बताता है कि आपको भावनात्मक रहना चाहिए, भले ही आप ऊपर से मना करें। प्रत्येक सोमवार को शिव पार्वती की पूजा आपकी इस मानसिक दुविधा को शांत करेगी और सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। मई 2026 से बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है। अगले 2-3 महीनों में आपके सामने कोई ऐसी स्थिति या व्यक्ति आ सकता है जो आपकी दुविधा को दूर कर देगा। अश्लेषा के स्वामी बुध की मजबूती के लिए आप पक्षियों को हरे दाने जैसे मूंग के दाने प्रत्येक बुधवार को चाहे तो रोज भी खिला सकते हैं। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। एक बार फिर से आपके स्वास्थ्य पर बात करते हैं। आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, जो बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। ऐसे जातक इमोशनल ईटर होते हैं, या तो मन खराब होने पर बहुत खाते हैं या फिर बिल्कुल छोड़ देते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जो शनि है, बेवक्त, यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है। ये चतुर्थ भाव का जो शनि है, ये बेवक्त खाने की आदत डाल देता है। चाय या कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थों का सेवन और मुख्य भोजन को टालना आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। बुध की मजबूती के लिए भोजन में हरी सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं। फिटकरी से कुल्ला करें और भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री अवश्य लें। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप चांदी के गिलास में पानी पिएं। पाचन भी सही रहेगा और मन की व्याकुलता भी आपकी कम होगी। निष्कर्षतः मंजुल वाणी का आपसे यही कहना है, आपका हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना, मैं बताऊं कि आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते होंगे। आपका हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना बहुत अच्छी बात है, किंतु आपके सिस्टम में बैकग्राउंड प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिससे मन टास्क यानी जो आपका मन है वो जो मेन टास्क है उसको नहीं लेता। मेन टास्क यानी सेहत को मेमोरी नहीं मिल रही है आपके। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि इससे कैसे बाहर निकलना है, और जो बृहस्पति का गोचर है जल्दी ही आपको इससे बाहर निकालेगा। आप इससे बाहर अवश्य निकलेंगे। इति शुभम।